ये इंसान हो सकता है कि आपको लैकिंग माइंडसेट में लेके आ गए, जहाँ पे आपको ऐसा लगने लगा कुछ टाइम के बाद कि मुझ में ही कोई कमी है क्या, जो मेरे साथ कोई इंसान टिकता नहीं है, या मुझ में ही कोई कमी है क्या, जो ये इंसान मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको गिल्ट फील होने लगा था, जहाँ पे आपको लगता था कि आप इस रिश्ते के लिए सही नहीं हैं आप। और उसके बाद आपको समझ में आया यार मेरे एफर्ट ही रहे हैं इस रिश्ते पे। तो अभी जो सेल्फ लव होता है ना, वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, कोशिश ज़रूर कर रहे हो आप। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री पलवान। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में आपके लिए और आपके मन में आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स है। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है। आपकी एनर्जी हम इसलिए देखेंगे क्योंकि कभी कभी हमें नहीं समझ में आता कि हम क्या चाहते हैं, और इसलिए हमेशा ही मैं आपकी एनर्जी भी आपको बताती हूँ ताकि आपको समझ आए कि आप क्या फ़ील कर रहे हो। कभी कभी नमनेस होता है, हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है और हमें क्या चाहिए, किस चीज़ से हमें खुशी मिलेगी। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना ही आए, और कभी ऐसा होता है कि वो क्यों नहीं आ रहे। सो इस एनर्जी को चेक करने के लिए हम देखेंगे आपकी भी एनर्जी, और हम चेक करेंगे यू वर्सेस देम फीलिंग्स। सो ये किसी भी इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा। सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन ना करें इस रीडिंग पे। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स या फिर जो भी जानकारी आपको चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिलती तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करें ताकि आपके साथ मेरी एनर्जी कनेक्ट हो सके, और आपकी एनर्जी में टैप इन करके आपके पार्टनर की एनर्जी को आपके सामने क्लियरिटी के साथ रख पाऊँ। इसलिए ज़रूरी ये है कि मेरी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करें, वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, सेव करके, शेयर करके, किसी भी तरह से इस रीडिंग के साथ खुद को अलाइंड करने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, सेव करें, शेयर करें, ताकि मेरे साथ और इस रीडिंग के साथ आपकी एनर्जी अलाइंड हो सके। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या हैं उनके पार्टनर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस क्या होंगे उनके पार्टनर्स के लिए। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन। प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड वन मोर टाइम प्लीज़। सो आपके साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 5, 9, 11, 3, 5। सो आपकी एनर्जी थोड़ी सी ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है अभी, लेकिन आप किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपकी या तो कोई और है, या तो आप चाहते हो कि कोई और आए आपकी लाइफ में, या फिर अगर ये इंसान आए तो एकदम म्यूचुअल एफर्ट लें तब आए। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है।
मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग अपने पार्टनर की लाइफ से धीरे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको खुशियाँ चाहिए अपने लाइफ में। और आपको कहीं न कहीं ये समझ में आ गया कि ये इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं। आपको जस्टिस चाहिए। जिस तरह से आप किसी रिश्ते पे एफ़र्ट लेते हो, आपको सेम एफ़र्ट अपने लिए चाहिए। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है ओवरऑल, ठीक है? सो येस, आप किसी और के साथ कनेक्टेड दिख रहे हैं मुझे, या फिर कोई क्रश हो सकता है। मतलब कोई पास्ट के पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन कोई क्रश है, ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ आपने कट ऑफ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो, कहीं ना कहीं आपके दिल से ये रिश्ता जो है ना, मतलब इस इंसान से आपको डिटैचमेंट फील हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है जब इस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, आपका मन खराब हो रहा है, मतलब कड़वाहट है आपके मन में इस इंसान के लिए। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको आके इतना तोड़ा कि आप खुद से मतलब सेल्फ लव भी नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है? सो आप थोड़ा सा कड़वाहट है मन में, गुस्सा है, ऐसा मतलब दिख रहा है कि जैसे कि आप मन में बहुत कुछ रखे हो इस इंसान के लिए, कड़वाहट। फेस में आप स्माइल कर रहे हो, मतलब फेस में स्माइल दिखा रहे हो, लेकिन मन में आपके कड़वाहट है इस इंसान को लेके, इस रिश्ते को लेके। एक ऐसी एनर्जी है। सो ये सेल्फ लव वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप खुद को हील करना चाहते हो, सेल्फ लव करना चाहते हो। ये इंसान हो सकता है कि आपको लैकिंग माइंडसेट में लेके आ गए, जहाँ पे आपको ऐसा लगने लगा कुछ टाइम के बाद, क्या मुझ में ही कोई कमी है क्या, जो मेरे साथ कोई इंसान टिकता नहीं है, या मुझ में ही कोई कमी है क्या, जो ये इंसान मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको आपको ऐसा गिल्ट फील होने लगा था कि आप गिल्ट फील होने लगा था, जहाँ पे आपको लगता था कि आप इस रिश्ते के लिए सही नहीं हैं आप। और उसके बाद आपको समझ में आया, यार मेरे एफर्ट ही रहे हैं इस रिश्ते पे। तो अभी जो सेल्फ लव होता है ना, वो भी आप नहीं कर पा रहे हो, कोशिश ज़रूर कर रहे हो आप। ऐसा दिख रहा है। सो बहुत ज़्यादा मन आपका ख़राब है इस रिश्ते पे, बहुत ज़्यादा कड़वाहट भरी है आपके मन में। कैसी एनर्जी, फीलिंग्स में सिर्फ कड़वाहट दिख रही है मुझे यहाँ, ठीक है? इंटेंशन क्या है आपके, आप बढ़ोगे तो ज़रूर इस रिश्ते के लिए, या फिर आप किसी और से मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आप मैरिज के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, या इस रिश्ते के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, लेकिन अभी आप टाइम लेना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। जहाँ पे आप एफर्ट नहीं लेना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि ये इंसान आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं कि नहीं। आपको जस्टिस करना है। आपको लगता है कि बहुत हो गया, मैंने बहुत एफर्ट ले लिया इस रिश्ते पे, एक इंसान जितना कर सकता था उसे मैंने बहुत ज़्यादा किया, और अब वेट करना है, देखना है कि ये इंसान क्या कर रहे हैं। सो इनके एक्शंस को देखना चाहते हैं आप कि ये जस्टिस कर रहे हैं कि नहीं। क्या इनको ये एहसास है कि आपने इस रिश्ते पे क्या खोया है और क्या पाया है, और कितना एफर्ट लगाया है, कितने डैमेज आप हुए हो, क्या इनको वो एहसास है। आप इनको देखना चाहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप, ठीक है? सो आप चाहते हो जस्टिस इनसे, लेकिन वो आप देखना चाहते हो कि इंसान क्या कर रहे हैं, इसलिए आपके कदम अपने रोक लिए हैं, आपने स्लो कर लिया खुद को। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि हमेशा खुद ही रिश्ते को बेटर कर देते हैं, इनका वेट नहीं करते कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आप खुद से ही बात कर लेते हो, भले ही इंसान से बात करें नहीं करें, भले आपके मैसेज को रिप्लाई करें नहीं करें, आप खुद से ही एफर्ट लेके चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हो। बट दिस टाइम आपको लगता है कि नहीं, अब नहीं और नहीं। अब यहाँ देखना चाहते हो आप कि ये इंसान क्या कर रहे हैं, ठीक है? आप इनकी मैच्योरिटी को देखना चाहते हैं कि ये इंसान क्या इतने मैच्योर हैं कि ये देख सके कि आपने कितने एफर्ट इस रिश्ते पे लगाए हैं, या आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या ये समझ पाते हैं, आपको ये देखना है। इस इंसान से मैंने इनको कैसे देख रहे हो आप इनको ऐसे देख रहे हो ना कि ये सारी जगह बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं, बस इस रिश्ते पे इनको जस्टिस करना नहीं आता है। तो ये जस्टिस करने वाले इंसान होंगे शायद, शायद ये इंसान ऐसे इंसान होंगे जिनको अपने कर्मा पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले इंसान, कि बुरा कर्मा मिलता है वापस, ये सब पता है इनको। बट इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये ऐसे माइंडसेट के इंसान हैं तो इनको आपके साथ भी गलत नहीं करना चाहिए, और ये आप चाहते हो कि ये इंसान सही से जस्टिस करे आपके साथ, आप ये देखना चाहते हैं। सो यस, आप चाहते हैं कि ये एक्सप्रेस करें, बोलें, एफर्ट लें, जस्टिस करें, आप इनसे ये चाह रहे हो। ये किस एनर्जी में है? इनको ऐसा लग रहा है कि आप, इनको रियलाइजेशन है, अपनी गलती का एहसास है, इनको पता है कि इन्होंने क्या मिस्टेक्स किए हैं, इनसे गलती हुई है, इनको पता है। और ये बहुत नर्चरिंग एनर्जी में भी, जहाँ पे नर्चर करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी एनर्जी इतनी रूड ये इंसान देख रहे हैं कि इनकी हिम्मत नहीं हो आपके पास आने की, या नहीं हो रही होगी, बट ये इंसान अच्छी एनर्जी में है, जहाँ पे ये इंसान इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, रियलाइजेशन है, इनको अपनी गलती का एहसास है, और एक सेकेंड चांस ज़रूर चाहते हैं इंसान। एक ऐसी एनर्जी है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट इंसान रहे होंगे इनसे मिलने के पहले, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर दिया इस इंसान ने, ये ऑब्स्टिकल है। आपको लगता है कि यार मैं क्या था और क्या हो गया मैं, मतलब इन्होंने ऐसा तोड़ा कि पूरी कॉन्फिडेंस की धज्जी उड़ा दी इन्होंने, ठीक है? मे बी इन्होंने बहुत आपसे फाइनेंशियल हेल्प भी लिया होगा, बहुत ज़्यादा आपको अकेला कर दिया इस इंसान ने। आप ऐसे इंसान रहे होंगे जहाँ बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल आपका रहा होगा, जहाँ बहुत लोगों से घिरे होंगे आप, सबसे अकेला कर दिया आपको, इन्होंने भी अकेला कर दिया, और ऐसे अकेले करके चले गए हैं। तो ये आपके लिए ऑब्स्टिकल है, आपको लगता है कि मैं क्या था और मैं क्या हो गया, ठीक है?
अब किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आउटकम में दिख रहा है, जहाँ पे आप और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आपका मन बड़ा है कि एक्सप्रेस करें, बताएं इनको, बट आप थोड़ा सा हार्ड होना चाहते हैं। आप बहुत इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, जहाँ आपने हमेशा दिल से रिश्ता निभाया है, बट दिस टाइम आपको लगता है कि वेट करना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आए, ये इंसान कुछ एफर्ट ले, इनके एफर्ट आप देखना चाहते हो, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो। आपको लग रहा है कि अगर ये इंसान सुधरे होंगे, अगर ये इंसान को समझ में आया होगा, तो ये इंसान आएंगे और सही से एफर्ट लेंगे। लेकिन आपके जाने से हो सकता है कि उस इंसान को पहले वाला वो कॉन्फिडेंस आ जाए और वो फिर से एफर्ट ना ले। सो इसलिए अब आप रुकना चाहते हैं। हालांकि आपका मन बड़ा है कि आप इनसे एक्सप्रेस करें, फिर से आप इमोशनली कनेक्ट करें, मन है, लेकिन आप खुद को रोकते हुए दिख रहे हो मुझे। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। आपके पार्टनर की एनर्जी, इनके साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सो ऑल साइंस रीडिंग है। नंबर जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 2, 9, 2, 5। ओके, सो इनकी एनर्जी कैसी है? इनके ओवरऑल लाइफ में इनको लग रहा है कि और मुझे प्यार व्यार नहीं चाहिए, डिनायल मोड में ये। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे जगलिंग भी होगी, स्ट्रेंथ भी नहीं है, और इनको ऐसा लग रहा है कि भाई हिम्मत नहीं मेरे में। और मतलब एक होता है ना कि हम एफर्ट लगाएं, हम कुछ सोचे समझे, रियलाइजेशन तो ज़रूर है कि क्या गलती इन्होंने की और क्या नहीं की, बट ये इंसान थोड़े से डिनायल मोड में, जहाँ पे इनको लगता है कि एफर्ट अभी नहीं लेना चाहते, ये वो, या फिर वो स्ट्रेंथ नहीं है अंदर। ठीक है, फीलिंग्स कैसी है इनकी? इनको एक ग्राउंडेड लव चाहिए। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस इंसान को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, अगर आप पहले इनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप हमेशा इनके कंट्रोल में थे, अभी आप में जो शिफ्ट आया है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप ईगो से डील कर रहे हो, अब आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो कि आप इनकी बात सुनना नहीं चाहते हो। सो इनको क्या लग रहा है कि थोड़ा सा ग्राउंडेड होना चाहिए प्यार, मतलब ईगो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हम दिल से कनेक्ट करें, जो कि ये नहीं करते होंगे, लेकिन इनको लगता है, एक्सपेक्टेशंस ऐसे हैं जहाँ इनको लगता है कि दिल से कनेक्ट करना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए, सिक्योर लव होना चाहिए। इनको सिक्योर नहीं लग रहा है, नहीं लग तो रहा है। जहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब स्टार्ट ये करना चाहते हैं, बट वो कंट्रोलिंग इश्यूज़, मे बी आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आप डोमिनेट कर रहे हैं, फिर आप जो डिमांड कर रहे हैं ये इनको ज़्यादा लग रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी। ठीक है, जहाँ पे ये एक सिक्योर लव चाहते हैं, एक स्टेबल लव चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स ऐसी है। इंटेंशन क्या है इनके? इनको लग रहा है कि काम पे भी ध्यान देना है, काम बहुत ज़्यादा बड़ा है, या बिजनेसमैन हो सकते हैं ये इंसान, या बहुत बिजी हो सकते हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है वहाँ भी फोकस करना है, यहाँ भी फोकस करना है, ये कैसे मैनेज करें इनको नहीं पता। इसलिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी होगी, जहाँ दिल और दिमाग में इंसान उलझे हैं, जहाँ आपसे बात करने की कोशिश ये करते होंगे या फिर चाहते होंगे, लेकिन क्योंकि इनका इतना बिजी शेड्यूल है कि आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ फाइनेंशियली उलझनों में उलझे इंसान, जहाँ आपसे नहीं बात कर रहे, कनेक्ट नहीं कर पा रहे। सो इनको क्या लग रहा है कि वहाँ भी फोकस करना है, उन चीज़ों को भी सही करना है, जहाँ पे फंसे हैं वहाँ से भी निकलना है। सो ऐसी एनर्जी। हाँ, सेल्फ लव वाली एनर्जी भी, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। देख रहे हो ना, मतलब इंटेंशन क्या है? इनको क्या लग रहा है फीलिंग में कि आप बहुत डोमिनेट कर रहे हो। इंटेंशन क्या है कि आपको डोमिनेट करना है, आपको कंट्रोल करना है। अब आप हमेशा इनके कंट्रोल में रहे होंगे पास्ट में, अभी आप इनके कंट्रोल से बाहर चले गए, तो अब इनको लग रहा है कि नहीं, आपको कंट्रोल करना है। सो अगर एक्शन ले लेंगे, आपकी बातों को तुरंत से मान जाएंगे, तो हो सकता है कि आप इनके ऊपर हावी हो जाओ, आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करो, आगे भी आप ऐसे बहुत डिमांड्स करो जिनको ये पूरा नहीं कर सके। सो ये सब सोच के इनको लग रहा है कि नहीं, ये आपको कंट्रोल करेंगे, टाइम लेंगे, उसके बाद आपको कंट्रोल करेंगे, उसके बाद आपके पास जाएंगे। आपको कैसे देख रहे हैं? इनको लग रहा है कि आपके पास कोई एक कनेक्शन कोई है। यस, इनको लग रहा है कि या तो आप किसी और से मैरिज करने के लिए रेडी हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो, या अगर आप कोई है आपकी लाइफ में तो आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, आपकी लाइफ में कोई और एक कनेक्शन है, इनको ऐसा लग रहा है। तो आपकी एनर्जी को इंसान ऐसे देख रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत आपके ऊपर नज़र रखते हुए, नहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके ऊपर बहुत नज़र रख रहे हो। ठीक है, मतलब या तो आप सच में रख रहे हो नज़र, आप नज़र रख रहे हैं, इनके ऊपर नज़र है आपकी, और इनको पता है कि आप इनके ऊपर नज़र रख रहे हो। आपकी नज़र बहुत ज़्यादा है इन पे। आप बहुत क्यूरियस हो जानने के लिए कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। मे बी आपने कहीं से कुछ सुना है, इनके लाइफ में कुछ तो चल रहा है, और आप जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है इनके लाइफ में। सो आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं इंसान। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, जो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, जो कि एक
एक होता है ना कि हमें लगता है कि हम रेडी हैं अब प्यार के लिए, ये मुझे ऑब्स्टिकल लग रहा है, ये इंसान रेडी नहीं है, इनके लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि फ़ाइनेंशियल दिक्कत है इनकी लाइफ में, या कुछ इंस्टेबिलिटी है इनकी लाइफ में, जहाँ उस चीज़ को इंसान सुधार अभी संभालना चाहते हैं। ठीक है, लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है जो कि ये संभाल नहीं पा रहे हैं, पहले उन चीज़ों को संभालना चाहते हैं, अभी इस कनेक्शन के लिए ये इंसान इतने प्रिपेयर नहीं लग रहे हैं, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि अभी तुरंत से आके अगर आपको मनाएं या फिर आपको कोई मतलब झुके आपके सामने, तो आप इन पे हावी हो जाओगे, इनको ऐसा लग रहा है। आउटकम 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान सरेंडर करते दिख रहे हैं इस रिश्ते को। देखिए अगेन यहाँ जजमेंट की एनर्जी है, जहाँ पे इनको पता है कि इन्होंने क्या क्या किया है, इनको रियलाइजेशन है अच्छे से कि इंसान जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है, सेकंड चांस भी इनको चाहिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये इंसान कुछ और चीज़ों पे फोकस करते दिख रहे हैं, कुछ और चीज़ों को संभालते हुए दिख रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी इनस्टेबिलिटी है जिसको वो पहले स्टेबल करना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो अभी आपको आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे आप रिस्क नहीं लेंगे, आप देखेंगे कि ये इंसान क्या कर रहे हैं। इनकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान किसी और चीज़ में बहुत फोकस है, पहले उसको संभालना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास आना चाहते हैं। और ऐसा भी इनका कि अभी अगर आपके पास आ जाएंगे तो आप जो है उनके ऊपर हावी हो जाओगे, जो कि इंसान संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इनके ऊपर हावी हो और ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड, some more guidance please divine, one more time please। स्ट्रेस की एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी है। आप हो सकता है कि स्ट्रेस ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो, या ऐसे ओवर थिंक कर रहे हो। कैसी एनर्जी? स्टैब्लिश्ड फैमिली सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको चाहिए कि ये इंसान ऐसे एफर्ट ले ताकि आप सिक्योर हो सके, आपकी लाइफ सिक्योर हो सके। मे बी आप इनसे कोई कमिटमेंट मांग रहे हो, आप मैरिज करना चाहते हो और ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। सो आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए आपको अपने लाइफ में। रिटर्न की एनर्जी है, सेकंड चांस की एनर्जी, जो कि आप चाहते हैं सेकंड चांस अपॉर्चुनिटी, बट खुद से एफर्ट लेके आप नहीं चाहते हैं। एग्जॉक्शन की एनर्जी, जहाँ पे आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस रिश्ते पे, बहुत एग्जॉक्शन वाली एनर्जी है, जहाँ पे आपको लग रहा है बस और नहीं भाई, और नहीं हो सकता मुझसे। तो आपकी लाइफ में कोई और भी है या फिर कोई और ऑप्शंस को आप देखते हुए दिख रहे हैं, या तो मैरिज के लिए या फिर सिर्फ फ्रेंडशिप करने के लिए, बातचीत करने के लिए, इमोशनल सपोर्ट के लिए। एक ऐसी एनर्जी है। कर्मा की एनर्जी है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस इनकी लाइफ में आए हैं, जो इन्होंने कर्मा किया है, जो इनके बैड कर्मास थे, उनका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ये अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं। मैंने बोला ना, कुछ इनके लाइफ में इंस्टेबिलिटी है, जिसको पहले वो फोकस करेंगे, पहले उस पर काम करेंगे, उसको संभालेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। सोलमेट वाली एनर्जी है, इनको लगता है डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन, आपके साथ कुछ इंटेंसिटी फील होती है, कुछ डीप लव फील होता है, सोलमेट वाली फीलिंग आती है, ऐसा दिख रहा है। बिटरनेस की एनर्जी है, रिजेंटमेंट, एंगर, हार्टफुल वर्ड्स, में भी आपने कुछ इनको ऐसा बोला है जो कि बहुत कड़वा था, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप बहुत कड़वापन भर गया आपके मन में इनके लिए, इस रिश्ते के लिए। अच्छा नहीं सोच पा रही हो आप, मतलब आपको लग रहा है कि मेरे अच्छे होने से क्या होगा, इनका भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो इनका अच्छा कुछ आपको दिख नहीं रहा, तो आपको और गुस्सा आ रहा है, और गुस्से में भी आप बहुत कुछ ऐसा बोल रहे हो जो कि इनका दिल टूट रहा है। हार्ट फोक की एनर्जी है, मिक्स सिग्नल, ब्लॉक्ड इमोशंस, इनको आपसे मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं। इनको कभी आप लगता है कि आप चाहते हो इस रिश्ते को, कभी लगता है कि नहीं चाहते हो। ठीक है, ब्रोकन की एनर्जी है, सैटर्ड की एनर्जी है। सो तकलीफ़ है, पेन है, कुछ कर्मा इनके लाइफ में इन्होंने फेस किया है या फिर कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो गाइडेंस देखेंगे हम कि क्या करना चाहिए आप लोगों को। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइड, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। डिवाइन प्लीज़ गाइड, वन मोर टाइम प्लीज़। व्हील ऑफ फॉर्चून, बस ये व्हील जो है ना, कर्मा का जो चक्र है ना, उसका घूमने का इंतज़ार कीजिए। जो जैसा कर्म करते हैं उनको वैसा फल मिलता है। आपके भी कर्मा सही हो और जिनके कर्मा गलत हैं उनको उनका फल मिल रहा है और मिलेगा, इसलिए अपने कर्मा भी सही रखें। ठीक है, गाइडेंस ये है। जस्टिस, जो भी आपने किया है उसके लिए जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपने इस रिश्ते पे
सेल्फलेस होकर आपने प्यार किया है, अनकंडीशनल आपने प्यार किया, अपनी तरफ से आपने हमेशा 100% दिया है, तो या तो पलट के ये इंसान आपके लिए करेंगे ही वो सब, या फिर कोई और आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको वो जस्टिस देगा। ठीक है, कुछ रीस्टार्ट होने वाली एनर्जी, कुछ खत्म होकर कुछ रीस्टार्ट हो रही है यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है जो कि आप लोग को नहीं दिख रहा होगा ऊपर से, लेकिन सोल लेवल में कुछ चीज़ें चेंज हो रही है। जैसे इनको ये समझ में आना कि जो गलत इन्होंने किया वो गलत, वो कर्मा उनके सामने आया, वो कॉन्सिक्वेंसेस इनको फेस करना पड़ रहा है। सो आपके साथ जस्टिस करना है, आपके साथ गलत किया इन्होंने, वो रियलाइजेशन, वो सब इसलिए क्योंकि चक्र घुमा है अब कर्मा का। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ कि कर्मा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, वही चीज़ दें जो वापस जब आए तो चेहरे पे स्माइल हो, वो ब्लेसिंग्स लगे, वो कर्स नहीं लगे। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से आप लोगों को। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।